नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो इस समय शिवसेना उबाठा से जो है पलायन का सिलसिला लगातार चालू है। और बबन राव घोलप जो नासिक के पूर्व विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं और एक उनका जो है बहुत बड़ा वहाँ पर उनका राजनीतिक कैरियर भी है, वो जो है उबाठा को छोड़कर जो है शिंदे गुट में शामिल हो गए, यानी शिवसेना में आ गए हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि और कौन कौन आने की प्रक्रिया में है, क्योंकि इसके पहले जोगेश्वरी से विधायक जो है रविंद्र वायकर का भी नाम जो है काफी सुर्खियों में था और भी लोग हैं सुर्खियों में। तो हम इसी पर चर्चा कर लेंगे कि आखिर में उबाठा की स्थिति को देखते हुए लोग फिर से पलायन करना शुरू कर दिए हैं। इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। सर क्या मानते हैं सर, बबन राव घोलप के बारे में थोड़ा बताइए। कैसे है ना, पहली बात तो ये है कि जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे भी भागते हैं और वो समुद्र में कूद जाते हैं। क्या समुद्र में बचने वाले है क्या? वो वहां भी नहीं बचना है, डूब रहा है, उससे भागो। ये आदमी की प्रवृत्ति रहती है। तो अभी उबाटा का जहाज टाइटैनिक की तरह डूब रहा है जी, तो वो भागो 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 भागो। तो ये बबन राव घोलप भी भाग रहे हैं। तो बबन राव घोलप के ट्रेजेडी के बारे में मेरे पास एक फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है जो बबन राव को मालूम है कि बीच में वो एक जगह मिले थे मुझे किसी के थ्रू मतलब उन्होंने बोला कि वो वहां बैठे, वो बबन राव होटल में, मैं नासिक से आ रहा था तो बोले, तो मैं गया उनके यहाँ। और वो संजय के भी अच्छे मित्र हैं। तो मैं नासिक से तो रहेंगे। हाँ, नासिक के ऊपर तो संजय का ही प्रभाव, संजय ही वहाँ का शिवसेना प्रमुख है। तो मैंने बोला कि दादा नमस्कार, मैं अनिल थे वगैरह वगैरह, फॉर्मेलिटी हुई। मैं बोला आपको एक रहस्य मालूम है कि नहीं? मुझे मालूम नहीं। बोले क्या? मैं बोला आपके खिलाफ जो अन्ना हजारे ने ये मुहिम छेड़ी, उस मुहिम के लिए उनको जो कागजात थे वो मेरे मित्र जिनका मैं सलाहकार था मीडिया का, वो मनोहर जोशी ने ही अन्ना हजारे को दिए थे। और उनको बोले थे कि ये उन्होंने मतलब उनको बोला था कौन से 5 मंत्रियों के खिलाफ उनको आंदोलन करना है। और सरकारी कागजात सब मनोहर सब पहुंचे हुए थे जी। वो सबकी जो रहस्य बोलते हैं ना, सीक्रेट्स, वो फोड़ने में माहिर थे। सर, बाला साहब को जितना बदनाम मनोहर जोशी ने किया ना, शायद उनके उस समय के अपोजिशन ने भी नहीं किया। क्या बात? उनके घर की बातें बाहर आती कैसे? वो क्या करते थे, घर की सब बातें, मतलब क्या नहीं बोलूं, वो भी वो बाहर बराबर उनका एक नेटवर्क था, वहां पे लीक करते थे कि ऐसा बाला साहब के घर में हुआ, ऐसा हो रहा है वगैरह वगैरह। फिर उसमें हम मुंह से उच्चार भी कर नहीं सकते, ऐसी बहुत सारी बातें मनोहर जोशी फैला रहे थे। और वो फैला रहे, मुझे मालूम है कि सर मेरा भी नेटवर्क है एक बहुत बड़ा। तो उनको जब नेटवर्क में फैला नहीं है कोई बात, तो वो मुझे बोलते ही थे और लोगों को भी बोलते थे, मुझे बोलते थे कि ये जरा थोड़ी पूरे पुश कर आइडिया, मुझे ये जो रूमर है वो जरा और पुश करो तुम्हारे। उसमें वायरल तो होता नहीं था, वायरल नहीं था उसमें, तो तुम वायरल करो। तो सर बबन राव घोलप का बड़ी इन्होंने, इसलिए सर वो मागासवर्गीय समाज का है। अच्छा, हाँ, वो मेरे ख्याल से चर्मकार समाज का है, मगर दलित है, इतना बस है अपने लिए। तो दलित समाज का है और कार्यक्षम मंत्री था, काम अच्छा कर रहा था। मगर एक बार बाला साहब बोलते बोलते बोले कि अभी मैंने ब्राह्मण किया, अब किसी दलित को भी मुख्यमंत्री बनाने की बात मेरे मन में आ रही। बाद में नारायण राणे मराठा करके बने, वो बात अलग है। मगर वो इन्होंने, मनोहर जोशी ने सोचा क्या है कौन दलित कि जो मेरी जगह ले सकता है। और दूसरी बात यह है कि बबन राव घोलप का एक खासियत था कि वो पैसे खाते थे और इनको भी लाते देते थे मातोश्री पे। तो मातोश्री ऐसी खुश थी और उनको हमेशा लगता था कि मनोहर जोशी 10 खाते तो सारा अपने को 2 ही देते हैं, और ये बाकी खाते तो 2 के बदले 5-6। वो सर नारायण राणे की कहानी है। नारायण राणे जब तुम्हारे बेस कमेटी के चेयरमैन बने तो उन्होंने कुछ उस जमाने के है सर, वो 15-20 लाख रुपए लेके गए। बोले ये महीने में मेरे को बेस कमेटी का चेयरमैन करते इतना पैसा मिला नंबर 2 का। तो वो देख के बाला साहब हैरान हो गए, बोले क्या बात कर रहे हो, 15 पैसा मिलता है? 15 लाख मिलता है? बोला ये तो मैंने कोशिश ही नहीं की, करके आया है, कोशिश करूंगा तो 50 तक आ जाएगा। मतलब ये अपने आप आया है? हाँ, ये अपने आप आया, लोगों ने खुशी से दिया करके, मैंने उसमें से वो 15 लाख मैंने आपके सामने रखा है, आपको चाहिए तो मुझे दे दो, नहीं तो पूरा का पूरा आप रख सकते हैं। बबन राव घोलप भी उसी कैटेगरी में था। नारायण राणे की कैटेगरी जो है वो सर, नारायण राणे ने उनको बताया कि हम लोग नए टायर भंगार करके निकालते हैं
और कंपनियां वो परचेस करके हमारे यहाँ डुप्लीकेट माल भरते हैं और ओरिजिनल के ये करते हैं। बोले 10 रुपए की चीज हमारे यहाँ तो 100 रुपए में ही खरीदते हैं, फिर 90 बांट लेते हैं। डीजल का भी रहता है ना सर, हेरफेर। डीजल का भी हेरफेर रहता है जो। हाँ नहीं, मतलब बेस्ट का सब वर्स्ट ऐसा ये है मामला, मगर उन्होंने पैसा दिया। सर उनको जब मुख्यमंत्री बनाया तब भी उन्होंने बाला साहब को इसी मुद्दे पर ये किया, बोले मनोहर जोशी 1 महीने में आपको जितना देते हैं उतना तो मैं 1 दिन में दूंगा, उसीलिए तो बने। मगर ये गोलब जो है ना वो भी अच्छा खासा पैसा खाता था, पर खाने के बाद कैसे है ना मनोहर जोशी कैसे है ना, दांत तक पुराने मन रहा बेचारा, दांत में ऐसा काटी डाल के जो निकलता है एक शीत, वो निकाल के बाला साहब के सामने रखते थे कि या महीने पैसे। और ये कैसा है कि थाली सामने आएगी ना तो उसमें वो स्वीट डिश जो होगी वो अपने लिए लेगी, एक थोड़ा सा चपाती, एक आध दूसरी राइस थोड़ा सा लेगा, और बाकी डिश जो है वो बाला साहब को दे देगा। पार्टी फंड ये मत बोलो, पार्टी तो ऐसा है कि इसलिए गोलब के ऊपर उनकी मर्जी भी थी। जी। मगर मनोहर जोशी ने जब अपने इसको लगा दिया वो अन्ना हजारे को उनके पीछे, तो सर आप भूल गए सब लोग। मेरे को याद है क्योंकि उस समय मैं वेरी मच इन द पिक्चर था। सर शोभा फडणवीस इनकी काकू थी, चाची थी, किसकी? देवेंद्र फडणवीस की। शोभा फडणवीस सर उसको मंत्रिमंडल से रिजाइन करना पड़ा। क्यों? भ्रष्टाचार। ये से पंकजा का खिचड़ी, इसका क्या हुआ था, अल्पोपार का क्या चिक्की का हुआ था, वैसा उनका भी एक प्रकरण मनोहर जोशी ने फाइल अन्ना हजारे को दी और उनको निकाला। ऐसे 5 मंत्रियों के फाइल मनोहर जोशी ने दिए अन्ना हजारे को। अन्ना हजारे का और उनका गेटमेट था। ये जब बोलेंगे तब वो आंदोलन करते थे, ये जब बोलते थे नहीं हम यहाँ तो आलो तुम्हारा पानी पास तुम्हारा, तो वो शांत हो जाते थे। उनका भी सर कैसा है ना, अन्ना पैसा नहीं खाते मगर भाव खाते हैं। उसकी भी एक कहानी है। और उनका अहंकार सर नागोबा जैसा ऐसा डुल 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 करता रहता है। एक बार ऐसा हुआ कि आनंद दिघे ने उनको उसका ये जो गणेश दर्शन वितरण रहता है ना हर साल, आप जानते हैं, तो उसके लिए उनको बुलाया अन्ना हजारे को। क्या है ना, मेरे को अगर विश्वास में लेता था पहले तो मुझे मालूम है अन्ना हजारे का मालूम है पिक्चर क्या होता है, तो मैं बोलता था उसको कि इसको इस तरह से अन्ना हजारे को बुलाया तो नहीं आएंगे, दूसरा कोई ये करते हैं। तो वो गया उधर और अण्णा हजारेने उसको सीधा बोल दिया की मी कुठेच जात नाही, आता मी कार्यक्रमच घेत नाही, मी काही येणार नाही। आणि अनेकदा असं होतं की तुम्ही लोक जबरदस्तीने माझ्या गाड्यात टाकता, मग ऐन वेळेला मी तुम्हाला कळवतो की मी येत नाही, मग तुम्हाला वाईट वाटतं, त्यामुळे मी येणार नाही। आनंद मायूस होकर आनंद गया आगे वापस, मुझे बोले कि आप बोले वैसा ही हुआ, उन्होंने कुछ ही नहीं किया। मैं बोला अभी तू इधर ही रुक, मैं जाता हूँ, मेरे में वो कला है, किसको कैसा, इसका अहंकार है ना। मैं बोला उसको, दिघे साहब को बोला ये नागोबा जैसा है, इसको थोड़ा दूध पिलाते, पुंगी हिलाते, वो आ जाएगा पक्का। तो बोले जाओ फिर। तो मैं गाड़ी लेके गया उधर और अन्ना हजारे के सामने बैठा, वो बैठे थे ऐसे, धोतर टोपी वगैरह उनका था। तो उन्होंने देखा मेरी ओर, मैं बोला मैं आनंद दिघे का ऐसा समझो भाई हूँ, और मुझे अभी चिंता ऐसी हो रही है कि आनंद दिघे अभी आत्महत्या करने पर तुले हैं। मैं उनको बोल के आया हूँ कि मैं अन्ना हजारे जी का निमंत्रण स्वीकार करने का पत्र लेके आऊंगा, नहीं तो मैं भी खुदकुश करूंगा। मैं बोला अन्ना जी आपको मालूम नहीं है, दिघे साहब के लिए आप भगवान है। असल में बोलो बाला साहब पक्ष के प्रमुख है, उनके दिल के राजा, हृदय सिंहासन और आधारनिष्ठ विष्णु तुम यहाँ। मैंने उनको चढ़ाना शुरू किया। अभी चंद्रा स्वामी को मैंने चढ़ा के कहाँ पहुंचाया था वो दूध पीने में, तो इसको क्या लगता है, तो इसको मैंने इतना बोला। फिर अण्णा हजारे बोले क्या बात है कि कभी कधी कधी आपल्याला माहित नसतं लोक आपल्यावर केवढं प्रेम करतात। मतलब आप नहीं आइए, दूसरे दिन मैं तो डेड बॉडी आके रखूंगा इधर आपके सामने कि आपने नहीं आए करके हुआ। नहीं बोले ऐसा मत करो, मैं आता हूँ। मैं बोला चिट्ठी लिख के दो मुझे कि आप आ रहे हैं। तो त्यांचा एक पीओ होता कोणीतरी, आहे माझ्याकडे फोन नंबर त्याचा, उसको बोले की इनको एक इन्व्हिटेशन स्वीकारलं आहे असं लिहून द्या। त्याने लिहून दिलं। परत हा माणूस ऐनवेळी गायब होण्यात पटाईत, इन टाइम पे मुकर जाते थे। एक दिन पहले मैं वहां जाके बैठा, आनंद को बोला कि मैं वहां जाके बैठा हूँ, उनको उठा के नहीं आए तो पटक के लाता हूँ, उनकी हिम्मत नहीं होगी, ऐसा करता हूँ। तो 2-4 आनंद के बॉडीगार्ड वगैरह लेके गया मैं, और उनको गाड़ी में डाल के फंक्शन को लेके आया। उन्होंने भाषण अच्छा किया फिर। और सर ये ऐसा अहंकार अन्ना हजारे का जो है उसका ये उदाहरण है। ऐसे 10 उदाहरण है मेरे पास। जब मैं अन्ना हजारे के बारे में बोलूंगा कभी सिर्फ उनके ऊपर, तो लोग अच्छा सर पकड़ के बैठेंगे। तो ये जो गोलब है उसको निकालने का कारस्थान मनोहर जोशी का ही था। गोलब साहेब बोलतो ते खरं आहे की नाही, असंच झालं की नाही, मनोहर जोशीने तुमचा बळी घेतला, हे खरं आहे की नाही?
आणि तुम्हाला आठवतं एक दिवस आपण या नाशिकवरून जो रस्ता येतो तिथे एक मोठं हॉटेल आहे, तिथे भेटलो होतो आपण आणि तिथे तुम्ही मला दुजोरा दिला होता. आता परत द्या एकदा. पण सर, ये बबनराव घोलप आने से नासिक में उगा ढाका और नुकसान होगा, और ये नुकसान होने में उद्धव से ज़्यादा जिम्मेदारी संजय राउत की है, क्योंकि वो वहाँ का प्रमुख है जी। और वो भी क्या है ना, कभी कभी संजय अपने को उद्धव समझता है, कभी उद्धव संजय समझता है, मगर लोगों को तोड़ने में तो वो आगे रहते लेकिन हैं. नुकसान तो सर उठा का ही है। हाँ, तो अभी ऐसा है कि नासिक गढ़ मानता है ये. जी। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बम्बई से कोई नहीं आया. उद्धव ने मैसेज भेजा सबको जी। कि आज इसकी संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवसेना भवन में है, कोई नहीं जाएगा. यहाँ भी मैसेज आया था सर, लोग तैयार थे गाड़ी में. हाँ। तो एकनाथ शिंदे जी को मैसेज आया कि संजय राउतच्या एक माणूस पाठवू नका. 4 बस भर के नरेश मस्के तैयार था. अभी बाला साहब का उद्धव जी का मैसेज आया तो नहीं गए. तो इसको पता था, वो मुझे ही बोला था कि उद्धव मेरी बुच लगाने की ये करेगा, तो उसने नासिक से 10 बस लाए. इतिहास है ये. जी। और फिर नासिक की वजह आज ये ऐसा हो गया है कि नासिक में इतना नुकसान हो रहा है हुआ था कि 10 बसें छोड़ो, एक बस भी मिली तो बहुत हो गया. सर, बबनराव घोलप का हम स्वागत करेंगे, उनको आमदार की मिलेगी, जी बिल्कुल, जगह बिल्कुल मिलेगी और वो लोकप्रिय है, चुन के आएंगे और एक दलित समाज का अच्छा कार्य करता है वो, तो उसके प्रति हम सहानुभूति भी दिखाते हैं और उनको शुभेच्छा भी देते हैं. सर धन्यवाद. देखते हैं और कौन कौन लाइन में है, वो भी आगे ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे हैं. रोज आपको अभिनंदन ही करना पड़ेगा. चलो, तो क्या लगता है आपको, आपकी इसकी प्रतिक्रिया जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना और भूलें। अनिल दत्ती को सर आप ही बताए ना, मेरे को संकोच होता है. अनिल दत्ते गगन बेदी यूट्यूब का चैनल चैनल मराठी है। को सब्सक्राइब कीजिए, उनका फेसबुक देखिए. बस बस चलो. धन्यवाद, जय हिंद।